Hey there, welcome to Trader School. My name is Ramesh Kumar and today I am going to teach you fourth lesson of price action mastery series. Today's candle is doji candle. First one is dragonfly doji and second one is ग्रेवस्टोन doji. So, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले पूरे सीरीज में आपको पूरे स्टॉक मार्केट सिखाया जाएगा, ट्रेडिंग सिखाया जाएगा. So, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए. बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं और पॉइंट ये है कि ड्रैगन फ्लाई जो डोजी होता है उसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों है. तो ड्रैगन फ्लाई डोजी इस ड्रैगन फ्लाई की वजह से पड़ा है जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है. इस वजह से इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी है. राइट. अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या ये सिर्फ ग्रीन कलर में रहता है. नहीं, ये इसका जो कलर है वो चेंज हो सकता है. ये रेड कलर में भी हो सकता है और ग्रीन कलर में. कलर मायने नहीं रखता है, दोनों कलर में हो सकता है. अब इस कैंडल का साइकोलॉजी हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं. देखिए, जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होता है, जैसा कि आपको पता है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे ओपन हुआ है, ओके, और यहाँ पे क्लोज हुआ है. लेकिन इस क्लोज होने के पहले ये जो कैंडल है ये नीचे तक ऐसे करके आया होगा. ठीक है, यहाँ तक नीचे आया होगा. क्यों? तब तो उस टाइम पे ये रेड दिख रहा होगा. जब यहाँ तक नीचे तक आया होगा यानी कि यहाँ पे सेलर साबित है. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्टली मार्केट से ये पलट गया और ये ऊपर जाके क्लोज हुआ यहाँ होगा ये कि यहाँ पे जो वायर्स लोग हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे भर भर के खरीदारी किए होंगे जिसके वजह से प्राइस अप चला गया. इस तरीके से इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ. अब होना ये चाहिए आगे कि अगर ये बॉटम पे ऐसा कुछ हुआ है तो प्राइस इसके बाद रिवर्स हो जाना चाहिए. यानी कि जब से कैंडल अगर ये इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा था तो अब ये कैंडल इस तरीके से ऊपर चला जाएगा. ये चीज होना चाहिए इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद, तब जब ये नीचे बन रहा होगा. इस वजह से इस कैंडल का बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता है चार्ट पर अगर इस तरीके से बनता है तो. ये था कैंडल का साइकोलॉजी और इसका फॉर्मेशन. इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट कैंडल के बारे में समझते हैं जो कि है ग्रेवस्टोन डोजी. ये सेम उसी के जैसा है, बस ये उल्टा है. अब ये उल्टा कैसे है? उल्टा ऐसे है कि इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा था, अब इस वाले का फॉर्मेशन यहाँ है. तो क्या इसका जो कलर है सिर्फ रेड कलर में डिनोट करना चाहिए? नहीं, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, दोनों कलर का हो सकता है. ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसका जो बॉडी होता है ना, ये जो बॉडी है ये काफी छोटा होता है. अगर छोटा बॉडी है तो ग्रीन भी रहेगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रेड भी रहेगा तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका जो पूंछ है वो लंबा होना चाहिए, उसका बॉडी बहुत ही छोटा होना चाहिए, एकदम पतला 2-3 पॉइंट का बॉडी होना चाहिए, तब ये अच्छे से काम करता है. और दूसरा चीज, अगर ये यहाँ पे निकला हुआ है तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि सब में निकला हुआ रहे? नहीं, जरूरी नहीं है सब में निकला हुआ रहे. इसका कभी कभार ये जो है ये पूरा इस तरीके से बना हुआ रहता है, पूरा का पूरा इस तरीके से ढका हुआ रहता है, जिसके में जरूरी नहीं है कि ये निकला हुआ रहे. हाँ, निकला हुआ रह सकता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे जो शैडो है इसका थोड़ा सा विक बना हुआ रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ग्रेवस्टोन डोजी का नाम ग्रेवस्टोन डोजी कैसे पड़ा? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ग्रेवस्टोन यानी कि जो क्रिश्चियन लोगों में आपने देखा होगा जो उनकी कब्रें होती है, कब्रों के पास इस तरीके से एक स्टोन लगा हुआ होता है जिसके ऊपर उनका नाम, पता, कब जन्मे थे, कब डेट हुआ उनका, ये सारी चीजें लगी हुई रहती है. तो ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है और नीचे में एक बेस होता है, इस तरीके से एक बड़ा सा बेस होता है. कुछ ऐसा ही नहीं देखने में लग रहा है. ये स्टोन है, ठीक है, और ये इसका बेस है. इस वजह से इसका नाम ग्रेवस्टोन डोजी पड़ा है. जिन लोगों ने दिया वो जाने क्या समझ करके दिए, बट इसका नाम यही है, इस तरीके से पढ़ा जाता है. राइट. इसका आपने साइकोलॉजी कैसे समझना है? मार्केट जब ये यहाँ पे ओपन हुआ होगा, कहीं पे भी ओपन हुआ होगा ना, तो ये ऊपर तक गया होगा इस तरीके से, ये ऐसे ऊपर तक गया होगा. ऊपर जाने के बाद फिर से वापस नीचे आया, तभी तो इतना बड़ा शैडो बना है. अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तब तो यहाँ पे बायर एक्टिव थे. अब ऐसा क्या हुआ अचानक से कि बायर, पीछे के जितने भी बायर थे वो सब वहां से छोड़ करके भाग गए और सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए. हुआ ये होगा कि जैसे इस तरीके से मार्केट ऊपर गया होगा, इस तरीके से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे अगर ये बना होगा और बायर्स लोग यहाँ पे नहीं टिक पाए होंगे और वो और ऊपर नहीं ले जा पाए होंगे, तो उसके बाद मार्केट फिर इस तरीके से नीचे गिर गया होगा. ये चीजें इस तरीके से काम करती है, इसका साइकोलॉजी ये है. राइट. अब हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इसका किस तरीके से हम लोग काम में लेंगे और इसके ऊपर किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे. उसके पहले कुछ रूल्स है, अब वो चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा. सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जितना बड़ा इस कैंडल का वीक होगा उतना ही इसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा. अब बॉडी जितना छोटा रहे, कैंडल जितना जो उसका वीक है वो बड़ा रहे, ये चीजें इसके में है.
और सेकेंड जो पॉइंट है वो ये है कि ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो फॉर्मेशन है वो सपोर्ट के पास होना चाहिए या फिर डिमांड जोन के पास, और जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो रेजिस्टेंस के पास बना हुआ होना चाहिए। वो चीजें मैं आगे बताता हूँ क्या है ये दोनों पॉइंट। आप बस ये काम करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो राइट, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? राइट, ओके। अब ये चीजें यहाँ पे समझिए कि क्या मैं अभी दोनों पॉइंट्स को बता रहा था। ये क्या है, थोड़ा सा जूम कर दे भाई साहब। हाँ, ये बस। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसके में एक छोटा सा इस तरीके से पंख है और ये बड़ा सा पूंछ है, राइट। अब इस बड़ा सा पूंछ कहाँ बना हुआ है? बेस के पास बना हुआ, बॉटम के पास, जिसके पास हम लोग सपोर्ट लाइन इस तरीके से खींचते हैं। अब पीछे चार्ट अगर दिखता तो मैं आपको दिखाता कि कहाँ पे इस तरीके से प्राइस इस तरीके से ऊपर गया था। तो यहाँ पे ना एक सपोर्ट लाइन है। अब इस सपोर्ट लाइन के आसपास में हो सकता है कि डिमांड जोन भी हो और सपोर्ट लाइन भी हो। बाद में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से सपोर्ट लाइन और डिमांड जोन ये सब चीजें ड्रॉ करते हैं। अभी पहले आप कैंडल को समझने में टाइम लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन था। सपोर्ट लाइन के पास अगर ये इस तरीके का कैंडल बनता है, ये वाला जो ड्रैगन फ्लाई है, तो हम लोग उसको मानेंगे कि ये एक अच्छा कैंडल बना है और यहाँ से हम लोग ट्रेड पोजीशन कर सकते हैं। सो किस तरीके से ट्रेड करना है इसको मैं पहले मिटा देता हूं, राइट। ओके, सो अब यहाँ पे बेस के पास एक कैंडल बना, ठीक है, जो कि है ड्रैगन फ्लाई डोजी। हम लोगों ने यहाँ पे एक बेस खींच लिया। अब ट्रेड कैसे लेना है? एक मिनट भाई साहब, इधर आ जाओ। अब ट्रेड कैसे लेना है? देखिए, अगर बेस के पास बन रहा है और उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता है, इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। और उस ट्रेड का ना कम से कम 1:2 और 1:3 का रेशियो होना चाहिए, तभी आप ट्रेड लीजिएगा, वरना ट्रेड मत लीजिएगा। कम से कम यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग ले रहे हैं, इस कैंडल के नीचे तक का हम लोग का स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होगा वो बड़ा होगा। तो आगे का चार्ट और भी बड़ा था, जो कि पूरा में नहीं आ पाया, आता तो छोटा हो जाता, तो इस वजह से। तो ये यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा और इतना बड़ा टारगेट रहेगा, 1:2 एटलीस्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसके में ट्रेड ले सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको अगर कोई ट्रेंड लाइन यूज करता है, कोई इंडिकेटर यूज करता है, तो वो अपना अपना तरीका से वहाँ पे बना सकते हैं। और आपका काम ये है कि आपको बैक टेस्ट करना है, होमवर्क में यही काम करना है, बैक टेस्ट करना है। अभी और मैं आपको दिखाता हूँ और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको बैक टेस्ट करके देखना है कि जो भी बेस के पास बना है, सपोर्ट या डिमांड जोन के पास बना है, वहाँ पे कैंडल किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। तो उस चीज़ों को देख करके आप अपने ट्रेडिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड जो एग्जाम्पल है, सो ये है ग्रेवस्टोन डोजी। थोड़ा सा जूम कर देंगे भाई साहब यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बना है, ये वाला कैंडल। अब ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद देख रहे हैं मार्केट भी खत्ता हुआ नीचे चला आया है। किस तरीके से? पहले तो मार्केट ये एक तरफा गया। रूल में एक और चीज मेंशन कर लीजिएगा, लिखवा लेते हैं अभी। आपको ना ये जो पहला मूव है, अगर इस तरीके से बनता है तो वन साइडेड मूव होना चाहिए। ये जो पहला मूव है, किस तरीके से? अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो मूव इस तरीके से नीचे की ओर आना चाहिए। अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी है तो मूव जो है वो इस तरीके से ऊपर जाना चाहिए, एक तरफा मूव रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मतलब ऐसे ही कहीं पे भी बीच में, जैसे यहाँ पे होता, बीच में यहाँ पे बनता, आप ले लेते, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता, वो सही नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इस तरीके से पहले ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है। कंसोलिडेशन जोन बनाने के बाद एक अच्छा सा अप मूव आता है, यहाँ से एक अच्छा सा अप मूव आने के बाद यहाँ पे बनता है ग्रेवस्टोन डोजी, और उसके थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो प्राइस इस तरीके से बिखरता हुआ नीचे चला आता है। सो ये चीजें आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। जैसा कि मैंने रूल में बताया था कि अगर ग्रेवस्टोन डोजी है वो रेजिस्टेंस के पास बना हुआ होना चाहिए, और रेजिस्टेंस के साथ साथ अगर यहाँ पे कोई सप्लाई जोन है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे और अच्छे से वर्क करता है। तो ये चीजें आपको बस ध्यान में रखनी है। बाकी ये सारे सेटअप जो है एकदम सिंपल सेटअप है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर तक का स्टॉप लॉस लगाना है इतना छोटा सा, और उसके बाद आपका जो टारगेट होगा 1:2 1:3, यहाँ तो 1:4 या 5 का भी मुझे दिख रहा है चांस है कि वहाँ तक आप ट्रेल करके खींच करके ले जा सकते हैं। ट्रेलिंग कैसे करते हैं वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सो ये सारी चीज़ें हैं, इसके में आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में इसको कैरियर बनाना चाहते हैं, कोई पार्ट टाइम कोई फुल टाइम कैरियर बनाते हैं, तो
अगर अब आपको वो सारी चीज़ें करनी है तो आपको एक मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर और मेंटोर होंगे, जो कि वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे जो गलतियाँ उनने अपने पूरे लाइफ में करी थी, उनने लॉसेस लिए थे, तो वो सारी गलतियाँ आप ना करें। तो वो सारी चीज़ें के लिए आप एक मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। 50 प्लस आवर का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, तो यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा लाइफ टाइम के लिए। बाकी 3 महीनों का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे मैं आपको वन टू वन जो भी आपको प्रॉब्लम आता है ट्रेडिंग करने में, आपको समझने में, कहीं पे आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप ट्रेड में बैठ नहीं पाते, तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम जो भी होगी, वो मैं आपको वन टू वन बताऊँगा और जो भी चीज़ें होगी, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दूँगा। सो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस टेलीग्राम नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर टेलीफ़ोन नंबर पे सॉरी, और यहाँ पे traderschool.com पे जाकर के आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। सो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।